वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों कुछ बताने से पहले मैं जानना चाहता हूं भाई आप लोग कैसा फील कर रहे हो। आर यू हैप्पी और नॉट? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए भाई रैशफोर्ड की डील जो हुई है उससे कितने लोग खुश हैं कितने नहीं खुश हैं, क्योंकि कई सारे हैं डेफिनेटली, कई बारसा फैंस हैं जो इस डील से उतना ज़्यादा खुश नहीं है। दे आर इन डाउट कि भाई क्या रैशफोर्ड जिस तरीके से मैन यूनाइटेड में कोचेस की लंका लगा रखी थी उसने, क्या यहाँ पे भी वही हंसी फ्लिक के साथ उसकी इक्वेशन सही बैठेगी कि नहीं बैठेगी, प्लेयर्स के साथ सही बैठेगी नहीं बैठेगी। इसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग एक सेक्शन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बट इससे रिलेट इसको छोड़ के भी कई सारे बार्सिलोना से रिलेटेड अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, जैसे कि भाई पाओ विक्टर के पीछे बार्सिलोना पड़ चुकी है उसको सेल करने के लिए। कई सारे और प्लेयर्स हैं जिनको हम सेल करेंगे या फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेंगे, सबके ऊपर बात करने वाले हैं। फ्रैंकी डियोंग ने अभी तक भाई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टॉक स्टार्ट नहीं करे, बहुत बड़ा रेड फ्लैग दिख बनता हुआ नजर आ रहा है धीरे धीरे। तो हम लोग इन सारी चीज़ों पर डिस्कशन करने वाले हैं। बट लेट स्टार्ट विद द रैशफोर्ड की जो न्यूज़ है उससे एट दिस पॉइंट दोस्तों आप लोगों को काफ़ी सारी डिटेल्स पता चल चुकी होंगी ये डील के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बट चलो ठीक है, मैं फिर भी बता देता हूँ। 30 मिलियन की ये डील है, 5 मिलियन का एड ऑन है। अगर बार्सिलोना को पसंद आता है रैशफोर्ड इस सीजन में तो डेफिनेटली हमको इतना पैसा देना पड़ेगा। 30 मिलियन प्लस 5 मिलियन का एड ऑन ऑब्वियसली अभी तक सामने नहीं आया है। इसके सिवाय रैशफोर्ड ने कितनी सैलरी ली है अभी तक इसका ऑफिशियल न्यूज़ या फिर आप बोलो बार्सिलोना की तरफ से या फिर भाई मैन यूनाइटेड की तरफ से कोई एक बड़े हैंडल ने ये कंफर्म नहीं किया है। बट मेजरली एक फिगर जरूर सामने आ रहा है जहां पे भाई ये बताया जा रहा है कि 5 मिलियन यूरोज की ईयरली वेजेस कहीं ना कहीं बार्सिलोना उसको नेट देने वाली है। तो ग्रॉस लगभग 10-11 के करीबन होगा। तो फाइनेंशियली तो भाई बार्सिलोना के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट डील्स है। बट यहाँ पे दोस्तों बार्सिलोना फैंस कई सारे ऐसे भी हैं जिनको थोड़ा डाउट हो रहा है, और होना भी चाहिए। जिस तरीके का प्लेयर आपने साइन किया उसकी पास्ट हिस्ट्री, उसके पिछले 3-4 साल बहुत अच्छे नहीं रहे। और पर्टिकुलरली बात करी जाए वर्थ एथिक में भाई वो अच्छा नहीं रहा है उसका। अगर आप बात करी जाए रिलेशनशिप विद टीममेट, रिलेशनशिप विद द कोच, मैनेजमेंट, किसी के साथ अच्छा नहीं रहा है। तो ऐसे में डाउट्स डेफिनेटली हो सकते हैं। दोस्तों हमें फोकस करना चाहिए कि भाई उसने बार्सिलोना आने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया। सबसे पहले अगर आप देखो तो एक बहुत ही हेफ्टी सैलरी उसने सेक्रीफाइस की है। 325K पाउंड्स में भाई उसने कमा रहा था वहाँ पे मैन यूनाइटेड में। अब ये ग्रॉस है या फिर भाई ये नेट है ये अभी मैं श्योर नहीं हूँ। बट अगर ये सपोज ग्रॉस भी है तो समवेयर अराउंड लाइक लगभग 180 के अराउंड भाई ये कमा रहा होगा नेट में। यहाँ से 80 मिलियन उसने कट करके ऑलमोस्ट 100 पे आ चुका है बार्सिलोना में। तो दोस्तों यहाँ पे उसने सैलरी के टर्म्स में तो बहुत ज़्यादा पे कट लिया ही लिया है। बट एट द सेम टाइम भाई इतने सारे उसके पास ऑप्शंस थे। यूवेंटस उसके लिए इंटरेस्टेड थी, बायर्न भी एक पॉइंट पे इंटरेस्टेड थी, लीग में भी कई सारी टीम्स थी जो कि ट्राई करना चाहती थी रैशफोर्ड को एक और लोन के लिए। बट सबको उसने मना कर दिया था। इनफैक्ट मतलब उसकी लिस्ट जो थी जिसमें वो प्रायोरिटी में उसने सिर्फ बार्सा को रखवा था, वो लिस्ट में सिर्फ एक ही नाम था जो कि था बार्सिलोना। साथ में भाई उसने प्रेशराइज किया है मैन यूनाइटेड को ताकि कि बार्सिलोना की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उस पर ये डील कंप्लीट हो। तो इतनी सारी चीज़ें उसने सेक्रीफाइस की, हेल्प किया है बार्सिलोना को इस डील को जल्द से जल्द करने के लिए। तो इससे ये दिखता है कि भाई उसका डेडिकेशन है, भाई वो ज्वाइन करना चाहता है, उसके अंदर वो हंगर है, वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है भाई। सेकेंडली कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम जो है हमको ये देखने को मिलता है, हम बार्सा फैंस हैं, हम लोगों को पता है भाई हमारी टीम कितनी ज़्यादा, जो ये बैंड ऑफ ब्रदर्स में फिर से कहूँगा कि भाई ये बिल्कुल एज अ मतलब ब्रदर्स की तरह खेलते हैं, फैमिली की तरह खेलते हैं। दे केयर अबाउट ईच अदर। आप देख सकते हो भाई कि जब हम लोग कब लालिगा जीते थे तो सबसे पहले रात के टाइम पे ऑल्मो, आपके एरिक गार्सिया, आपके कसाडो, ये लोग क्या करते हैं, साइकिल उठाते हैं। फरहान जो इंजर्ड होता है भाई अपनी सर्जरी करवा के भाई बेड पे लेटा होता है हॉस्पिटल के, वहाँ जाके उसके साथ सेलिब्रेट करते हैं। भाई पेड्री उसकी जर्सी लेके आता है, ठीक है, ताकि वो अगर इनकेस वो मिस कर रहा हो तो भाई उसका एटलीस्ट नाम रहे उस फोटो में, फोटो फ्रेम पे। तो भाई दिस टीम प्लेज एज अ फैमिली, एज अ ब्रदर्स, ठीक है, ऐसी टीम को ज्वाइन कर रहा है। साथ में भाई आपको ये तो क्लैरिटी है कि भाई आपका हांसी फ्लिक कहीं भी आपको अपनी नहीं चलाने देगा, उसके जो मन में आएगा वही करेगा। डेफिनेटली यहाँ पे रैशफोर्ड के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। एक टाइम पे भाई उसको हम लोग आई थिंक बैलन डोर विनर भी समझ रहे थे, सुन रहे थे कि भाई उसको इस तरीके का टैलेंट माना जाता था कि वो बैलन डोर जीत सकता है। बट उस लेवल का जो वो जिस लेवल पे उसने 3-4 साल पहले खेला था उसकी जस्ट शैडो बन के रह गया है। बट डेफिनेटली यहाँ पे हांसी फ्लिक उसको अनलॉक कर सकता है। मे बी उस लेवल तक ना लेके जाए बट एक जो लेवल बार्सा को नीडेड है उस लेवल पे तक हम उसको लेके जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी दोस्तों हमको एक नया रैशफोर्ड देखने को मिलेगा डेफिनेटली इस बार्सिलोना में। चलो अब दोस्तों हम लोग अपडेट्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डमफ्रीज। क्या बार्सिलोना सीरियस है डमफ्रीज के लिए? देखो अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो अनरिलायबल सोर्सेज से आई हैं। बट यहाँ पे ये भी बात सही है कि भाई बार्सिलोना ने कहीं ना कहीं पैसे बचा लिए हैं।
रैशफोर्ड की डील जो कि हम लोग एक लेफ्ट विंगर लेके आते तो 60 मिलियन का हमारा बजट था, उसको भले हम लोग इंस्टॉलमेंट में लेके आते तो मान के चलिए कि 30 to 40 मिलियन हमारे पास कैश बचा होगा। तो देखो हमने कहीं ना कहीं खर्चा कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास वेज लिमिट में जगह नहीं है। आप अगर देखो अभी तक जुआन गार्सिया रजिस्टर नहीं हुआ है, अभी तक अगर आप देखो शेजनी रजिस्टर नहीं हुआ है, अभी आप देखो रूनी बर्दागी रजिस्टर नहीं हुआ है। रूनी बर्दागी मोस्ट प्रोबेबली एथलेटिक में जाएगा तो उसको ईजी हो जाएगा। एट द सेम टाइम उसकी सैलरी बहुत कम है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रैशफोर्ड को अगर हम साइन करते हैं 5 मिलियन की उसकी सैलरी होगी, उसको भी रजिस्टर करना होगा। इन तीनों प्लेयर्स को, आप बात करो गार्सिया, आप बात करो शेजनी, आप बात करो रैशफोर्ड की, इन तीनों की कंबाइंड सैलरीज अगर आप देखो तो 15 से 18 मिलियन हो सकती है। इतनी स्पेस हमारे पास है नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्लेयर्स को सेल करना होगा, और उसमें सबसे ऊपर नाम है पाउ विक्टर का। पाउ विक्टर को सेल करने के बारे में बार्सिलोना सोच रही है, उसी को प्रेशराइज कर रही है कि भाई नई टीम ढूंढ के लाए। एट द सेम टाइम खुद भी भाई किसी न किसी एजेंट से लगे हुए हैं कि भाई कोई तो उठा ले इसको। तो यू विल सी भाई 5 से 10 मिलियन में भाई पाउ विक्टर को सेल किया जा सकता है। ऑल्दो बार्सिलोना ने 10 मिलियन की बिड एक्सेप्ट करने की बात करी है कि 10 मिलियन तक कोई अगर डालेगा तो बिड हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, बट एवरीबडी नोज कि भाई पाउ विक्टर की इतनी ज़्यादा आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतनी हैवी बिड आने वाली है। तो 5 मिलियन इज द वन जहां पे मुझे लगता है सेल हो जाएगा पाउ विक्टर इजीली। इसके सिवाय देखो ओरियल रोमेयो का भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जाएगा। आप देखो कहीं ना कहीं इनियाकी पेन्या का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया जा सकता है या फिर सेल किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस है थोड़ा वेज लिमिट में स्पेस बचाने के लिए। बट अगर आप पूछो कि भाई क्या डम्फ्रीज आ सकता है, तो आई थिंक राइट नाउ नहीं, हम लोगों को वेट करना पड़ेगा डम्फ्रीज के लिए, जो कि अगस्त 10-12 के बाद ही हम लोगों को क्लैरिटी आएगी क्या हमारे पास वेज लिमिट, क्या बार्सिलोना की वेज लिमिट बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, क्या बार्सिलोना का 1:1 वापस आया है कि नहीं आया। इतने सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और तब तक क्योंकि आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि भाई जुलाई के एंड तक डम्फ्रीज का जो 25 मिलियन का रिलीज क्लॉज है वो एक्सपायर कर जाएगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ आएगा अगस्त, उससे उसका नया रिलीज क्लॉज होगा। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, आई थिंक 30-35 के अराउंड ही भाई उसका रिलीज क्लॉज है। बट मे बी बार्सिलोना तब ट्राई कर सकती है, बट अभी तो भाई कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रैंकी डियोंग के बारे में। दोस्तों अभी तक कोई अपडेट फ्रैंकी डियोंग की तरफ से नहीं आ रही है कि उन्होंने अपना जो एजेंट है उसको जो फायर करने की बात करी थी वो कंप्लीट हुई कि नहीं प्रोसेस। एट द सेम टाइम नया एजेंट जो साइन इन करने की बात हुई थी कि भाई वो नया एजेंट अपॉइंट करने वाले हैं, उसके बारे में भी कोई डिटेल नहीं आई। अगर ऐसा हो जाता तो एक उम्मीद की किरण आ जाती, एक थोड़ा सा होप आ जाती कि भाई हम लोग अब ये फ्रैंकी डियोंग जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने वाले हैं। बट इट सीम्स लाइक एट द मोमेंट कि कई सारे फैंस ये मान रहे हैं कि भाई फ्रैंकी डियोंग यहाँ पे डीले कर रहे हैं, चीज़ों को डीले कर रहे हैं सो दैट किसी तरीके से समर ट्रांसफर विंडो खत्म हो जाए। तो भाई यहाँ पे दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि भाई फ्रैंकी डियोंग यहाँ पे थोड़ा डिले करके किसी तरीके से अपना जस्ट कॉन्ट्रैक्ट को रन करना चाहते हैं, या फिर यहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं जो कि उनकी रिलेटेड टू एजेंट है। देखो मेरा ओपिनियन यहाँ पे ये है कि अगर आप चाहते हो तो आप एजेंट को 1 सेकंड में फायर कर सकते हो, आप रिलेशन खत्म कर सकते हो। थोड़ा मोड़ा पीछे भाई उसके जो भी मतलब लीगल बैटल्स होंगे वो होते रहेंगे, बट आप ज़्यादा टाइम नहीं लगता भाई आपको इन सब चीज़ों को करने में। एट द सेम टाइम नया एजेंट लेके नया कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यूअल की टॉक्स करने में भाई कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें 15-20 दिन में ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी, बट अभी तक हुई नहीं है, तो कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। बट लेट्स होप कि बार्सिलोना को भाई एक नया शॉक ना मिल जाए इस सीज़न के जो ये ट्रांसफर विंडो है इसके ख़त्म होने से पहले। एंड फाइनली दोस्तों बार्सिलोना के पास एक ऑप्शन था जहां पे हम लोग 1 मिलियन पर डे का फाइन उस कंपनी पे, उस टर्किश कंपनी पे लगा सकते थे जो कि कैंप नू को बना रही है, कंस्ट्रक्शन कर रही है। मगर यहाँ पे लपोर्ता ने डिसीजन लिया है कि भाई हम लोग उस कंपनी के ऊपर इतना बर्डन नहीं डालेंगे। उसका फ्यूचर भी भाई कैंप नू की जो कंस्ट्रक्शन है उससे डिपेंड करता है। बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाएगी वो कंपनी अगर हम लोगों ने उस पर 1 मिलियन का पर डे का फाइन लगाया, जो कि ऑब्वियसली भाई हाँ 30 मिलियन 40 मिलियन 60 मिलियन अगर 2 महीने भी डिले होता है हमारा ये जो प्रोजेक्ट है तो 60 मिलियन यहाँ पे भाई फाइन लग सकता है। तो ऑलमोस्ट कंपनी बिल्कुल बैंकरप्ट हो सकती है ऐसी सिचुएशन में। तो यहाँ पे लपोर्ता ने दिल तो बड़ा दिखाया, जनरस तो डेफिनेटली हुए वो, बट ये चीज़ क्या बार्सिलोना के लिए सही है कि नहीं भाई आप लोग कमेंट में ज़रूर बताओ। अगर आप लपोर्ता की जगह होते तो क्या आप फाइन लगाते कि नहीं लगाते, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।